नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। सरकार और किसानों में गतिरोध जारी है। 8वें दौर की वार्ता होने जा रही है। सबकी नज़र इसी बात पर लगी है कि क्या होगा, क्योंकि ट्रैक्टर परेड निकाल करके किसानों ने यह संकेत दे दिया है गणतंत्र दिवस के दिन वो दिल्ली में क्या करने वाले हैं। सरकार के माथे पे पसीना इसलिए भी है क्योंकि बहुत लंबा आंदोलन हो गया, 50 दिन पूरे होने वाले हैं और कोई नतीजा निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि किसान अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि एमएसपी गारंटी कानून चाहिए और तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। सरकार और उसके कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ साफ कह दिया है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने को छोड़ करके बाकी और कोई भी प्रस्ताव रखे किसान, सरकार जो है उस पर डिस्कस करने को तैयार है। यानी कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। अब ऐसे में सवाल यह है कि गतिरोध कैसे टूटेगा। तो आपको बताऊं कि जो आज 8वें दौर की वार्ता होने जा रही है उसके लिए सरकार ने चौतरफा प्रयास किया है। पंजाब के पूर्व मंत्री हैं सुरजीत सिंह जानी और हरजीत सिंह ग्रेवाल बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इन दोनों नेताओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत पहले से नज़दीकी है। वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में काम कर चुके हैं और संगठन के लिए लिहाजा वो एक एक आदमी को वहाँ पे जानते हैं। इन्होंने आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और बयान भी दिया था कि किस तरीके से इस आंदोलन को कौन से लोग हैंडल कर रहे हैं और क्या दिक्कत आ रही है। इसी बीच में एक और धार्मिक नेता की एंट्री हुई है, वो है नानकसर के मुखी बाबा लखा सिंह। इन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की है। वैसे तो पूछा गया कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से कि क्या कोई उनको प्रस्ताव दिया गया है, वो मध्यस्थता कर रहे हैं, तो वो इसका गोलमोल जवाब दे रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रस्ताव नहीं दिया गया है। लेकिन जो अंदर की खबर है वो ये है कि हाँ, प्रस्ताव दिया गया है और उनसे कहा गया है बाबा लखा सिंह से कि यदि राज्य चाहें तो अपने यहाँ इस कानून को न लागू करें। कई केंद्रीय कानून ऐसे हैं जिसमें ये ऑप्शन दिया जाता है राज्यों को कि आप अपने यहाँ चाहें तो लागू करें और चाहें तो लागू ना करें। तो चूंकि इस आंदोलन में माना जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर किसान हैं, वैसे सरकार ज़्यादा किसानों की उपस्थिति मान रही है पंजाब से। तो हम ये ऑप्शन देने को तैयार हैं, चाहे तो पंजाब सरकार लागू ना करें, क्योंकि जो मंडियाँ हैं, एपीएमसी है, वो इन्हीं दोनों राज्यों में ज़्यादा मजबूत है और राज्यों के मुकाबले। और ये दोनों तरफ से प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है। किसान कह रहे हैं कि जब हम इतने दिनों से बैठे हैं और इसी मांग के लिए बैठे हैं तो हम कैसे पीछे हटें। और सरकार के लिए भी प्रतिष्ठा की बात है कि हम तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, क्योंकि 40 किसान संगठन वापस लेने की बात कर रहे हैं और देश में 507 किसान यूनियन हैं, उनमें से तमाम संगठन हमसे मिल करके और इस कानून की तारीफ कर चुके हैं। तो यहाँ पे गतिरोध बन गया है। तो बाबा लखा सिंह कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से सक्रिय हो गए हैं। बाबा लखा सिंह की जो प्रतिष्ठा है काफ़ी अच्छी है, सरकार में भी उनकी बात सुनी जाती है और उधर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसमें भी उनकी बात सुनी जाती है। एक और बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो पंजाब के अध्यक्ष हैं बीजेपी के अश्वनी शर्मा, उन पर हमला हुआ। पूर्व मंत्री तीक्ष्ण सूद हैं, उनके यहाँ गोबर वगैरह फेंका गया। तो इस तरीके का जो घेराव वगैरह शुरू हुआ है उसका भी असर दिखने लगा है कि आखिरकार ये सब कब तक चलेगा। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हैं, उनके बड़े भाई हैं नरेश टिकैत, उनसे जो है मुजफ्फरनगर में डीएम और एसपी मिले थे। वहाँ पे एसपी अभिषेक यादव और सेल्वा कुमारी डीएम है और किसानों की समस्याओं को लेकर के काफ़ी गंभीरता जताई थी और उनको बताया था कि एक एक समस्या का समाधान किसान की सरकार चाहती है। आप एकदम निश्चित रहे, गन्ना के भुगतान की बात हो चाहे और कोई इशू हो। तो नरेश टिकैत बेशक भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, चूंकि वो बड़े हैं राकेश टिकैत से, लेकिन माना यह जाता है कि जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत वही संगठन को चलाते हैं, नरेश टिकैत कम एक्टिव रहते हैं। तो राकेश टिकैत को भी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से मनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नरेश टिकैत यदि उनके भाई हैं और संगठन के वो अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, तो कुछ तो उनका से होगा डीएमएसपी का उनसे मिलना और ये बताना कि किसानों की समस्याओं को लेकर के सरकार सजग है, मरहम लगाने की कोशिश है। तो चौतरफा इस बार प्रयास हुए हैं। अब नतीजा क्या निकलता है, क्या बाबा लखा सिंह मध्यस्थता कर रहे हैं पर्दे के पीछे से, उनका कुछ असर इसमें काम करेगा, इस पे हमारी नज़र रहेगी और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।